हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचटेट 2024 का पेपर जो कि लेवल 2 का है। और इसमें हम इस वीडियो में जो सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। रीजनिंग का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड दी ओड वन, यानी हमें इसमें क्या बताना है, ओड बताना है, असंगत बताना है। तो देखो क्या क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर दिया है, क्यूब दिया है, ट्राइएंगल दिया है। अब हमने बचपन में जो शेप्स पढ़ी थी 2D शेप और 3D शेप्स, ठीक है, क्या पढ़ी थी, 2D और 3D शेप्स। अब 2D शेप्स और 3D शेप्स के बेस पे ही इसको हम क्या कहेंगे कि हमारा रेक्टेंगल है वो 2D है, स्क्वायर भी हमारा 2D है और ट्राइएंगल भी हमारा 2D है। लेकिन जो हमारा क्यूब होता है वो हमारा 3D होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यही इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से दिया है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से हमारे पास दिया है, क्या है कि शेखर वॉक टू, सबसे पहले हम अपनी डायरेक्शंस को बना लेते हैं। यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारी ईस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है। शेखर वॉक करता है 10 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ वो इधर जाता है, नॉर्थ की तरफ कितना जाता है, 10 जाता है। अब क्या कहता है, देन ही वॉक 6 मीटर टुवर्ड साउथ। अब वापस से वो 6 वापस आ जाता है, मान लो वो यहाँ तक 6 बन गया, ठीक है, साउथ में वो वापस आता है। फिर कहता है देन ही वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट। अब वो ईस्ट की तरफ चलता है, कितना, 3। कहता है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इससे अब वो कितनी दूरी पर है ये हमें बताना है। तो देखो ये 6 था तो ये 4 बच गया, ये यहाँ पे 3, तो हमें पता है पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 5। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया है 5 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म बतानी है। देखो पहले 5 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 9 दिया है, यानी कि क्या क्या दिया है, देखो 5 दिया है, 6 दिया है, 9, 15, 25। अब यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है 5 और 6 का डिफरेंस 1, और इनका डिफरेंस 3, और इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 10, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डिफरेंस शायद डिफरेंस का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, 5 से 6 आए, 1 का डिफरेंस, 6 से 9 3, और 9 से 6 6 25 10। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब इस टर्म में और इस टर्म में जो डिफरेंस आएगा वो 5 का डिफरेंस आएगा। 5 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। और 15 को 25 में अगर हम ऐड कर देते हैं, 25 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 40। 40 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में जो है हमें 40 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास कहाँ से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सचिन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सचिन इज शॉर्टर देन कमल।
अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि सचिन क्या है, शॉर्टर है कमल से, तो कमल को हम यहाँ आगे लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या कहता है, मोहन इज दी टॉलेस्ट, मोहन सबसे टॉलेस्ट है, तो मोहन को सबसे आगे लिखेंगे। फिर क्या कहता है, अरुण इज लिटिल शॉर्टर देन कमल, कमल से अरुण छोटा है, मतलब कहीं ना कहीं ये इसके बाद में ही आएगा, कौन, अरुण। अब क्या कहता है, एंड ए लिटिल टॉलर देन सचिन, सचिन से बड़ा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि इससे तो आगे आएगा और इससे पीछे आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, हु इज द सेकंड टॉलेस्ट अमंग दीज 5 पर्सन्स, 5 पर्सन, भाई कौन छूट गया बीच में, देखते हैं एक बारी फिर से। सचिन इज शॉर्टर देन कमल, सचिन जो है कमल से छोटा है, बट टोलर देन राम, लेकिन राम से क्या है, बड़ा, यानी राम जो है इसके बाद में आएगा। ठीक है, अब ये हमारी सीटिंग बैठ गई, ये इस तरीके से आएगा, MKASR। ठीक है, अब इसने पूछा है कौन सेकंड टॉलेस्ट, तो जो हमारा मुकेश था वो तो सबसे बड़ा था, तो सेकंड पे हमारा कौन आ रहा था, कमल, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कहाँ से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हमें दिया हुआ है, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये हमारे पास दिया है ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है कि P इज Q's सिस्टर, P जो है, P क्या है, Q की सिस्टर है, सिस्टर है मतलब नेगेटिव साइन लगा लेंगे। अब उसके बाद क्या कहा है कि R इज Q's मदर, R जो है Q की माँ है, मतलब ऊपर वाली पीढ़ी में होगी R, R माँ है तो नेगेटिव से। उसके बाद S इज R फादर, S जो है वो R के फादर है, तो ये और ऊपर बनेगा। यहाँ पे रिलेशन बताना है कि हाउ इज P रिलेटेड टू S, यानी कि P किस प्रकार संबंधित है S से, ये हमारी P है और ये हमारा S है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारी जो है यहाँ पर देखे तो S से कैसे होगी, तो ये देखो माँ, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ग्रैंड डॉटर। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोडिंग की हुई है कि जो हमारा ये, ठीक है, इसमें क्या है कि ZIP को 300 लिखा है। अब ये 300 आया कैसे होगा, देखो हमने अपोजिट लेटर्स पढ़े होंगे, यानी कि Z यानी आज़ाद से, यानी A और Z आपस में अपोजिट होते हैं, I और R आपस में अपोजिट होते हैं, और K और P आपस में अपोजिट होते हैं। मतलब अपोजिट पेयर का मतलब है कि इन दोनों की प्लेस वैल्यू का अगर मैं सम करती हूँ तो मेरे पास 27 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Z का 26 होता है, 26 के साथ A, और A हमारा फर्स्ट नंबर पे होता है, I हमारा 9 होता है, और 9 के अपोजिट होता है हमारा R, और R की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 हो गई। प्लस कर देंगे इन सब को, यहाँ पे जो P दिया है, P की वैल्यू मतलब कितनी होती है, 16 होती है, और इसका जो अपोजिट होता है उसको हम ऐसे याद रखते हैं काला पानी से,
के का कितना होता है 11 होता है। इन सबको अगर मैं जोड़ देती हूँ तो मेरे पास 30 बनता है। तो 30 को मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से कर देती हूँ तो मेरे पास 300 बनता है। ठीक है, तो अगले में देख लेते हैं कि अगले वाला जो है हमारा क्या कहता है। अब देखो, अगर हम सेम लॉजिक लगाते हैं किसके अंदर, n की बात करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और a का z होता है तो 26 हो जाएगा, और यहाँ पर n का जो अपोजिट आता है वो m होता है और m का कितना होता है 13। इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास 40 बनेगा। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बन जाएगा। अब हमसे जो कोड पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, कोड पूछा गया है कि जू को हम किस तरीके से लिखेंगे, जू को किस तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास जू को लिखेंगे, हमें पता है कि z का अपोजिट a होता है और o का अपोजिट l होता है। ठीक है, l का 12 होता है और इसका 1 होता है, यानी 1 प्लस 12 प्लस 12, ये कितना बन गया हमारे पास 12 है, 12 दूनी 24 और 1 25, कितना बन गया हमारे पास 25। और 25 को अगर हम 10 से गुना कर देते हैं तो कितना बनता है 250। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है मिसिंग टर्म से, यानी हमारे पास दिए हुई हैं कौन कौन सी टर्म, a y d, उसके बाद हमारे पास लिखी है b v f, फिर दिया हमें d r h, और हमें ये नेक्स्ट टर्म यहाँ पे बतानी है। तो देखो क्या क्या हुआ है, a से b आए हैं और b से d आए हैं, मतलब +1 हुआ है, फिर b से जब d गए हैं तो +2, यानी कि फिर ये अगले वाला आएगा तो +3 हो करके आएगा। तो d का कितना होता है प्लेस वैल्यू 4, और 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो आ गई हमारे पास 7, यानी कि g होता है वो z की प्लेस वैल्यू होती है। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ तो कट गए, g हमारे पास 2 में दिया हुआ है। उसके बाद देखो y से क्या हुआ है y का हमें पता है प्लेस वैल्यू 25 होता है और v का 22 होता है, r का कितना होता है 18। तो क्या हुआ है 25 से 22 मतलब माइनस का 3 हुआ है, और 22 से 18 मतलब माइनस का 4। अब अगली जो वैल्यू आएगी वो माइनस की 5 होकर के आएगी। तो अगर हम 18 में से 5 माइनस करते हैं तो 13 आता है, और 13 किसकी वैल्यू होती है, 13 जो होती है हमारी, यहाँ पर g आ गया, g के बाद 13, और 13 हमें पता है m की वैल्यू होती है। तो m की वैल्यू होती है तो ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर ही हमें दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे n आ गया तो ये तो कट ही गया। तो g m j जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे जो कि रीजनिंग सेक्शन का है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसमें देखें तो हमारे पास है कि एक लेटर दिया हुआ है, उसको हमने क्या कर, एक लेटर है हमारे पास, ये लेटर है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें लेटर दिया है। लेटर कौन सा लेटर है, ये है हमारा C Y B E Y, ये C Y B E R N E T I C S। इसको क्या करना है, पहले तो हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इनके अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना है,
और फिर ये बताना है कि उस अरेंजमेंट में जो मिडल में हमारे पास लेटर आएगा, मिडल में जो अल्फ़ाबेट आएगा वो कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो बी आता है हमारा, बी आ गया। फिर सी आएगा, 2 सी है तो दोनों सी लगा दिए। सी के बाद हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ई आएगा तो दोनों ई लगा दिए। ई के बाद हमारे पास कौन सा आएगा, देखो सी हो गया, ई हो गया, बी हो गया और यहाँ से ई और ये भी सी, ठीक है। उसके बाद देखो इनमें से कौन सा पहले आएगा, फिर आई आएगा। आई के बाद हमारे पास इनमें से एन आएगा, एन के बाद आर आएगा, फिर एस आएगा और आर आ गया, एन हो चुका है, एस हो चुका है और उसके बाद फिर एस के बाद टी आएगा और टी के बाद सबसे लास्ट में वाई आएगा। अब मिडल देख लो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं। मतलब क्या करेंगे, 5 इधर से छोड़ देंगे, 5 इधर से छोड़ देंगे, तो बीच वाला कौन सा है हमारे पास, आई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आई। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आई। आई कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमें दिया है, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा आई। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि और क्वेश्चन हमें रीजनिंग के दिए हैं या नहीं दिए हैं। आगे चलते हैं, ये तो हमारे पास मैथ के क्वेश्चन हैं, ये भी मैथ के हैं। तो हमारा रीजनिंग सेक्शन जो है कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चन जो हमारे रीजनिंग सेक्शन से जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन जो हमारे पास पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा मैथ का सॉल्यूशन, मैथ सेक्शन है, मैथ सेक्शन के सॉल्यूशन को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।